नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बीआरएस के बारे में तो हमने पढ़ रखा था, बेसिक वाला चीज़ सारा पहले वाले पार्ट में पढ़ रखा था। आज कैश बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कैश बुक में कैसे हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करें, कैसे फॉर्मेट बनाएं। पहली बात याद रखिएगा कि बीआरएस कोई अकाउंट नहीं है, मतलब कोई डेबिट साइड या कोई क्रेडिट साइड नहीं लिखना है। बीआरएस में एक स्टेटमेंट है और यहाँ आपको चीज़ों को प्लस या चीज़ों को माइनस करना है और डिपेंड करना है प्लस किसको करना है, माइनस किसको करना है। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा था। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक को प्लस या माइनस कर सकते हैं, पासबुक का दिया है तो आप पासबुक को प्लस या माइनस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है ऑन 31 मार्च, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ऑन 31 मार्च द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक का बैंक बैलेंस। डेट मीन जो डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे हम लोग बच्चा, तो कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक के बैंक कॉलम की बात हो रही है। तो वहाँ कितना शो कर रहा था? 17,280 डेबिट, 17,280 डेबिट, यानी ये कैश बुक का बैलेंस है बच्चा, बैंक का नहीं। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा कि हाँ बैंक बैलेंस दिया है सर तो ये पासबुक को होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये बैंक बैलेंस किसका दिया है? राजेश चौहान कैश बुक का बैंक बैलेंस शो कर रहा है। कैश बुक का बैंक बैलेंस बन रहा है, कैश बुक का बैंक कॉलम की बात हो रही है। कितना? 17,280 वो भी डेबिट। कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस है कि माइनस बच्चा? याद करो क्या है, बताइएगा आप लोग। ऑन कंपेयरिंग विद द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंस में फाउंड, कुछ डिफरेंस फाउंड हुआ था। तो चलो बच्चों एक काम करते हैं, पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा। विद फॉर्मेट क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। क्लियर? फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, ये रहा आपका फॉर्मेट। ठीक है, अब स्टार्ट करता है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया? कैश बुक का बैलेंस दिया, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश बुक बैलेंस, वो भी डेबिट बैलेंस लिया। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का डेबिट क्या होता है बच्चा? प्लस होता है। पैसा आता है तो डेबिट साइड लिखते हो ना कैश बुक में, ज़्यादा तो किधर लिखते हो बच्चा? क्रेडिट साइड। तो पैसा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो किस साइड लिखेंगे हम? डेबिट साइड। तो पैसा डेबिट है मतलब प्लस है, प्लस है तो कहाँ लिखेंगे? प्लस आइटम में 17,280। क्लियर? क्वेश्चन सारे डी के गोल के इलस्ट्रेशन से ले रखा हूँ मैं। ये पहला इलस्ट्रेशन है, फिर दूसरा इलस्ट्रेशन में कराऊंगा। उसके बाद पहला पॉइंट, चेक फॉर ₹28,400 सेंड फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। चेक फॉर ₹28,400 सेंड फॉर कलेक्शन, चेक आपने बैंक में सेंड किया कलेक्शन के लिए। ये बताओ चेक मैं बैंक में कब सेंड करूंगा? मैं ओनर हूं और मैं कब सेंड करूंगा? ऑब्वियसली बात है, जब चेक मुझे कहीं से मिला होगा। चेक मिला तो मैंने कैश बुक को तुरंत क्या किया? कैश बुक को बढ़ा दिया। कितने से बढ़ाया? 28,400 से कैश बुक बढ़ गया। लेकिन पासबुक में अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया मेरा चेक, मतलब पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा। तो कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है ना, कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है। और मैंने बताया था कि क्वेश्चन के बिगनिंग में आपको किसी एक बुक का तो बैलेंस दिया रहेगा, तो यहाँ किसका बैलेंस दिया है? कैश बुक का। तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा कि पासबुक के बराबर हो जाए? कैश बुक में सर माइनस करना पड़ेगा। तो कैश बुक में हम माइनस करेंगे कितना? 28,400। बात समझा? तो पहला वाला जो पॉइंट है, चेक सेंड फॉर कलेक्शन नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, कितना है? 24,800। ये हम कैश बुक में क्या करेंगे बच्चा? माइनस कर देंगे। नहीं, 28,400 बच्चा, 28,400 अमाउंट, 28,400। क्लियर? अब देखिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हो गया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। चेक इशू कब होता है? कब मैं चेक इशू करूंगा? मैं मनी दुकानदार कब चेक इशू करेगा? भैया वो किसी को पेमेंट कर रहा होगा। जब चेक उसने इशू किया, जब पेमेंट किया, तो कैश बुक से क्या किया उसने? माइनस। अभी तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में पेमेंट के लिए, तो यानी पासबुक से अभी तक माइनस नहीं हुआ है। तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा बच्चा? कैश बुक में ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करेंगे? 5,600। समझ में आया?
तो पॉइंट नंबर 2 स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, वही कॉपी एंड पेस्ट करना है, वही लिखना है, ठीक है। तो हम प्लस में कर देंगे कितना, 5600, कितना बच्चा 5600, क्लियर। आ जाओ, देर इज ए डेबिट ऑफ 80, डेबिट ऑफ 80 इन द पासबुक, पासबुक में डेबिट हुआ है। पासबुक में डेबिट का मतलब क्या है, पासबुक में माइनस हुआ है। पासबुक में पैसा आता तो क्रेडिट साइड लिखते हैं ना, क्योंकि बैंक की तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, और जब आप पैसा निकालते हो या पैसा वो काटता है तो डेबिट लिखता है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी घट रही है, ठीक है। तो पासबुक का डेबिट तो माइनस होता है, ठीक। तो पासबुक में कहीं ना कहीं 80 रुपये माइनस हो गया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में लिखा हुआ नहीं है। पासबुक से माइनस हो गया, कैश बुक में लिखा हुआ नहीं है। अब कैश बुक को ही तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया क्वेश्चन में। तो कैश बुक में ऐसा क्या करें कि पासबुक के बराबर हो जाए, कैश बुक में सब माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। तो पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिएगा, बैंक चार्जेस, ठीक है। आप लोग कैश बुक में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्लियर। आ जाओ, बैंक हैज क्रेडिट 240 फॉर इंटरेस्ट, बैंक ने क्रेडिट किया 240 रुपये इंटरेस्ट के लिए, यानी पासबुक 240 से बढ़ गया इन द पासबुक, बट दिस आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने क्रेडिट किया पासबुक में, तो क्रेडिट क्या मतलब, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का कम है, कैश बुक में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 240, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, 240 रुपये हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगला देखिए, ए कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्ट इन द बैंक, कस्टमर ने डायरेक्टली कहाँ डाल दिया पैसा, बैंक में डाल दिया। कितना डाल दिया, 2000 डाल दिया, बैंक में डाला मतलब पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया। बट दिस वेर नॉट रिकॉर्ड इन द पासबुक, ए कस्टमर डिपॉजिट रिकॉर्ड इन द बैंक, बट दिस वेर नॉट रिकॉर्ड इन ऑनली दिस, सॉरी, बट दिस वेर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, बस वो पासबुक में ही लिखा गया, डेट मीन कैश बुक में लिखा नहीं गया। अब किसी कस्टमर ने सीधे बैंक में पैसा डाल दिया तो पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया, बस पासबुक में लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश बुक में लिखा हुआ नहीं है। तो कैश बुक में क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, कितना कितना, 2000, ठीक। पॉइंट नंबर 5, कैश बुक में क्या करना बच्चा, 2000 रुपये आपको ऐड कर देना, क्लियर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर, मैंने बताया था ना स्टैंडिंग ऑर्डर, जैसे आपने बैंक को कोई ऑर्डर दे दिया कि भैया ऐसा है, हर महीने मेरे EMI काटते रहना, हमसे पूछिएगा मत, मेरे अकाउंट से इतने तारीख को LIC का पैसा, प्रीमियम का पैसा, EMI का पैसा काटते रहिएगा, क्लब का कोई फी हो देते रहिएगा। द बैंक हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट, बैंक ने कुछ पेमेंट किया बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट, यानी डेबिट कर दिया अकाउंट को माइनस कर दिया। क्लब फी 500, क्लब फी कितना, 500, क्लब फी माइनस हो गया कितने से, 500 से। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 2500, बात समझ में आ गया। अब 500 और 2500 कितना माइनस हो गया, 3000। तो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा बच्चा, माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, क्लब फीस 500 माइनस करना पड़ेगा। और उसका पॉइंट नंबर 7, LIC का 2500, LIC का 2500, क्लब का फी 500, क्लियर है। आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला गया था, ये बन के तैयार हो गया। अब आपको करना क्या बच्चा, क्लोजिंग। देखो ध्यान से क्लोजिंग को, क्लोजिंग समझ में नहीं आता बच्चों को, करना कुछ नहीं है, जितना टोटल प्लस में कर दो, माइनस में कर दो, क्योंकि ये एक अकाउंट तो है नहीं, पहली बात अकाउंट नहीं है ना बच्चा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे आप क्या कर सकते हैं, प्लस करके लिख सकते हैं, 17,280 प्लस 5,600 प्लस 240 प्लस 2000, कितना हो गया, 25,120, प्लस में आ गया 25,120। उधर देखिए 28,400 प्लस 80 प्लस 500 प्लस 2500, कितना आ गया, 31,480। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ पे, ठीक है। जानते हो ये 8,400 था, इसलिए कह रहा हूँ गड़बड़ कह रहा है, ये 8,400 हो रहा है आपका इलिस्ट्रेशन में, ठीक। ये आपका 8,400 है, बस 8,400। तो यहाँ पे आपका अमाउंट बदल जाएगा, यहाँ अमाउंट बदल जाएगा, देखना कितना होता है, 8,400 प्लस 80 प्लस 500 प्लस 2500, 11,480, 11,480 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए ये 500 कितना रहा, 25,120। आगे बच्चा इधर कितना रहा, माइनस 11,480, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इनको माइनस कर दो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस,
तो 13,640 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 13,640। कोई दिक्कत? तो ये बताओ यहाँ साइन प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? यहाँ साइन लगेगा वो प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा? कैसे लगाते हैं साइन? जो अमाउंट ग्रेटर होता है उसका सिंबल लेते हैं। तो ग्रेटर कौन है यहाँ पर? 25,000 ग्रेटर है, तो इसका सिंबल कौन सा? प्लस। तो ये प्लस हो गया, यानी ये आंसर कौन सा है? 13,640 क्या है बच्चा? प्लस है। प्लस है तो प्लस आइटम में लिखेंगे या माइनस आइटम में लिखेंगे? ऑब्वियसली हम सर प्लस आइटम में लिखेंगे, तो प्लस आइटम में लिख लीजिए 13,640। अब यहाँ क्या लिखना है ये देख लो। स्टार्ट किससे किया था हमने? कैश बुक से। किससे किया था? कैश बुक से। ठीक, किससे किया था? कैश बुक से। अब स्टार्ट किसमें किया था? कैश बुक से। क्लियर? तो जो बैलेंस आएगा वो पासबुक का आएगा। किसका आएगा? पासबुक का। बैलेंस किसका आएगा? पासबुक का। क्लियर? अब बात यह है कि बैलेंस पासबुक का पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आया। पासबुक का पॉजिटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये था आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब क्रेडिट सीआर की जगह फेवरेबल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फेवरेबल भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑन 31st March 2025। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक कितना है? 3,72,000। कितना बच्चा? 3,72,000। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर्मेट बना लेंगे। एक कॉलम हो जाएगा किसका? प्लस आइटम का। एक कॉलम किसका हो जाएगा? माइनस आइटम का। ठीक है, ये हो गया BRS। एज ऑन डेट लिख लीजिएगा 31st March 2025। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। डेबिट बैलेंस किसका दिया है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस दिया कितना? 3,72,000। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट मतलब पॉजिटिव होता है ना? पॉजिटिव होता है। 3,72,000। कितना? 3,72,000। कोई दिक्कत? अब देखिए, चेक इशू टू क्रेडिटर। चेक किसको इशू किया हमने? क्रेडिटर को इशू किया। चेक जब इशू कर देंगे क्रेडिटर्स को तो कैश बुक क्या हो जाएगा बच्चा? कैश बुक माइनस हो जाएगा। ठीक है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी तक वो बैंक में गया ही नहीं पेमेंट के लिए, तो कैश बुक से तो माइनस हो गया, लेकिन पासबुक से अभी तक माइनस नहीं हुआ। तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा बच्चा? ऐड करना पड़ेगा। कितना? 72,000। तो कैश बुक में ऐड कर दीजिए। पॉइंट नंबर 1, कैश बुक में क्या करेंगे आप? ऐड कर देंगे। कितना? 72,000। बाकी स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे 72,000 को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? अगला, डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक। इसके बारे में मैंने समझा रखा था ना कि बैंक में क्या आता है? डिविडेंड आता है। जो कंपनी में शेयर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे कुछ प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट जो होता है वो बांटा जाता है, तो वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। तो जब शेयर होल्डर्स को पैसा आता है तो उनके हाथ में नहीं आता, उनके बैंक अकाउंट पर आता है। तो बैंक अकाउंट पर आ रहा है डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक। किसने रिसीव किया? बैंक ने। बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। कहाँ नहीं लिखा हुआ है? कैश बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो पासबुक में आया, यानी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में नहीं लिखा हुआ। तो कैश बुक में क्या करेंगे बच्चा? ऐड करेंगे। क्यों कैश बुक को हम लोग अल्टर कर रहे हैं? क्यों कैश बुक को ही चेंज करें? क्योंकि बैलेंस किसका दिया? कैश बुक का। पासबुक को क्यों नहीं किया सर? क्योंकि पासबुक का बैलेंस नहीं गिवन है। जिसका बैलेंस दिया होगा उसी को प्लस या उसी को क्या करेंगे? माइनस। तो डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक बढ़ा नहीं, तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा? इसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा। 5,000 रुपये ये भी ऐड कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, डिविडेंड रिसीव वाला कितना? 5,000। क्लियर? आगे चलिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट चार्ज मैंने पहले वाले वीडियो में समझा रखा था। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक कम है। कैश बुक में क्या करेंगे बच्चा? ऐड कर देंगे। कितना? 1250। तो 1250 इसको भी ऐड कर दूँ। पॉइंट नंबर 3, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। उसके बाद चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक क्या हुआ? डिपॉजिट हुआ। कहाँ पे? बैंक में। चेक कब डिपॉजिट होता है भैया? जब चेक कहीं से मुझे मिला होगा। जब चेक मिला तो मैंने कैश बुक को क्या किया? बढ़ा दिया। बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, मतलब बैंक ने अभी तक वो चेक को क्लियर नहीं किया। कैश बुक ज़्यादा है, पासबुक में अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं हुआ, तो कैश बुक को क्या करेंगे बच्चा? माइनस करेंगे। कितना? 15,400। तो 15,400 हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पॉइंट नंबर 4। क्लियर? आ जाओ,
पॉइंट नंबर 5 था एक्चुअली, नहीं 1 यहीं से स्टार्ट हो गया है, 1 यहीं से स्टार्ट हो गया, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 1 तो आपका यही था। चलिए नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। बैंक ने कोई चार्जेस काटा, यानी सिंपल सी बात है, पासबुक को क्या कर दिया माइनस। अब कैशबुक क्या करेंगे, पासबुक हो गया माइनस, कैशबुक को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कितने से, 200 से, तो ये भी माइनस हो जाएगा कितने से, 200 से। पॉइंट नंबर 6, चलिए पॉइंट नंबर 7 में चलिए। ए चेक डिपॉजिट टू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। चेक डिपॉजिट हुआ था बैंक में, चेक डिपॉजिट का सिलसिला तो आप समझ ही गए हो, तो चेक जब डिपॉजिट हुआ तो कैशबुक क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन वो बैंक में जाके डिसऑनर्ड हो गया, किसी भी कारण डिसऑनर्ड हो गया होगा, यानी चेक कैंसिल हो गया, चेक बाउंस हो गया। अब कोई इंटीमेशन हम लोग को मिला नहीं, मतलब हम लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये चेक डिसऑनर्ड हो गया, लेकिन कैशबुक को तो हमने बढ़ा के रखा हुआ है, पासबुक में बैलेंस बढ़ा नहीं है। कैशबुक में क्या करेंगे बच्चा, कैशबुक में माइनस कर देंगे, कितना, 320, 320 क्या करेंगे बच्चा, माइनस कर देंगे। पॉइंट नंबर 7 क्लियर। लास्ट वाला, बैंक पेड हाउस टैक्स। बैंक ने हाउस टैक्स पे कर दिया हमारे बिहाफ पे, ठीक, बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द बैंक इन दिस कनेक्शन। बैंक ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, हाउस टैक्स तो बैंक ने पे कर दिया, यानी पासबुक को माइनस कर दिया, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं आया तो कैशबुक को माइनस कैसे होगा, बात समझ में आ? तो अब हम कैशबुक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना, 350। पॉइंट नंबर 8 क्लियर। अब क्या करना बच्चा, आपको टोटल करना है, ठीक है, टोटल कीजिए, कितना आ रहा है, 3,72,000। चलिए 3,72,000 प्लस 72,000 प्लस 5,000 प्लस 1,250 आ गया 4,50,250। क्लियर। अब इधर की बात कर लीजिए, 15,400 प्लस 200 प्लस 320 प्लस 350, 16,270। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिर से अमाउंट कहीं गड़बड़ हुआ लग रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। प्लस में कितना आ रहा है, 4,50,250, माइनस में कितना आ रहा है, 16,270। फिर से माइनस कर दो, 4,50,250 माइनस 16,270, 4 लाख। अब बताइए प्लस है कि माइनस है, सर ये प्लस है, प्लस है तो कहाँ लिखेंगे, प्लस वाले आइटम में लिखेंगे कितना, 4,33,980। आइए बैलेंस किसका आएगा, पासबुक का आएगा। पासबुक का प्लस बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बात समझ में आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने किया है किसमें, कैशबुक के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में आप तो बच्चों जैसे कैशबुक तो हो ही रखा है, तो अब हम लोग करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के थ्रू, यानी प्लस या माइनस करना है बच्चा किसमें, पासबुक में। पासबुक को ऐड या पासबुक को माइनस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। हाँ, इसमें मैं फॉर्मेट बना के देने वाला नहीं हूँ, मैं सिंपली आपको समझा दूंगा कि प्लस आइटम में क्या आएगा और माइनस आइटम में क्या आएगा। ये प्लस आइटम, ये हो गया आपका माइनस आइटम। आप लोग फॉर्मेट में खुद प्रेजेंट कर लीजिएगा, मेरा काम समझाने का, आपका काम लिखने का है, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2023। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया एज पर पासबुक। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, यानी पासबुक का डेबिट बैलेंस है। क्या है, पासबुक का डेबिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट मतलब समझ में आता है ना कि बैंक माइनस में है, तो माइनस में है तो कहाँ लिखेंगे इसको, 16,500 को कहाँ लिखेंगे, पहले वाले को हम लोग लिखेंगे माइनस कॉलम में। ये हो गया आपका डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस, जो आपको मन करे वो लिख देना, ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिख लीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए चेक इशूड, अब पासबुक के थ्रू सोचना है, पासबुक में ऐड करना है कि पासबुक माइनस करेंगे, क्योंकि बैलेंस किसका दे दिया बच्चा, पासबुक का, ठीक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू हो गया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। चेक इशू होते ही कैशबुक क्या होता है, माइनस। अभी तो प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी पासबुक से माइनस नहीं हुआ है, तो पासबुक में क्या करेंगे बच्चा, माइनस कर देंगे। कितना, 8,750, 8,750 को माइनस कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक, चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में। जब चेक डिपॉजिट होता है बैंक में, डेट मीन कैशबुक बढ़ गया, बट नॉट कलेक्टेड, यानी बैंक में अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ। पासबुक सॉरी कैशबुक तो बढ़ गया, क्योंकि चेक तो मुझे किसी फलाना आदमी ने दिया था, तो मैंने कैशबुक को बढ़ा दिया।
पासबुक में अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ, पासबुक का बैलेंस कम है। अब प्लस या माइनस किसको करना है बच्चा? पासबुक को। तो प्लस पासबुक को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितना? 10,500। तो पॉइंट नंबर 3 में 10,500 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 10,500 हो जाएगा ऐड। क्लियर? अब चलिए पॉइंट नंबर 4 पे। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक रिकॉर्ड हो गया था कैश बुक में, बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। चेक रिकॉर्ड हो चुका है, कहाँ पे? कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है। तो कैश बुक बढ़ा ना, पासबुक में तो अभी तक गया ही नहीं। तो पासबुक में क्या करना पड़ेगा? अभी हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो पासबुक में 2,000 से क्या कर देंगे आप? बढ़ा देंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। कैश बुक में नहीं लिखा हुआ है। अब तो बराबर करने के लिए किसको हम लोग प्लस से माइनस करेंगे? पासबुक को। तो पासबुक को क्या करेंगे बच्चा? माइनस। कितना? 3,500। 3,500 हम लोग माइनस कर देंगे पॉइंट नंबर 5 में। क्लियर? पॉइंट नंबर 6, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक ने कोई चार्जेस डेबिट कर लिया पासबुक में। डेबिट कर लिया मतलब बैंक को माइनस किया, पासबुक को माइनस किया। कैश बुक में लिखा नहीं है, क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे। कितना? 200। पॉइंट नंबर 6। हाँ तो बच्चा यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक। बैंक ने पे कर दिया। बैंक पे कर दिया तो बैंक से क्या हो गया? माइनस। कैश बुक ज़्यादा है। अब पासबुक में ऐसा क्या करें कि कैश बुक के बराबर हो जाए? सब पासबुक में तो आपको प्लस करना पड़ेगा। चलो प्लस कर दिया। कितने से हमने? 1980 से। पॉइंट नंबर 7। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक तो आपने कर लिया, इसके बाद तो बैलेंस आप खुद निकाल लेना बच्चा। कर लोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मच्छर भी घूम रहे मेरे पास साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी देखिए। प्लस माइनस में यही बता देने वाला हूँ, ठीक? मैं करके देंगे नहीं, आप खुद करोगे। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी एज ऑन 31 दिसंबर 2024। अब यहाँ पे देखो बैलेंस दिया कि किसका किसका नहीं दिया? नीचे दिया। नीचे दिया हुआ, जरूर नहीं कि ऊपर ही देगा, नीचे भी दे सकता है बैलेंस। तो नज़र घुमा कर रखिएगा चारों तरफ, बैलेंस देखना। पहले तो बैलेंस खोज लो, बैलेंस किसका, उसके बाद कोई काम करेंगे। तो बैलेंस किसका दे दिया? पासबुक का। वो भी कौन सा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी माइनस बैलेंस दे दिया। कहाँ जाएगा? माइनस में। कोई दिक्कत? चलिए अब पहले वाले में। द पेमेंट ऑफ चेक 550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। पेमेंट ऑफ ए चेक, पेमेंट किया चेक से 550 का, वो पासबुक में ट्वाइस लिख दिया गया। ट्वाइस मतलब 2 बार। ये बताओ, आप पेमेंट किया तो कैश बुक से कितना माइनस हुआ होगा? 585 माइनस हुआ होगा एक ही बार। लेकिन पासबुक में 550 2 बार माइनस हुआ। एक बार नहीं, एक बार 550, एक बार 550। अब बताओ कैश बुक को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर 550 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 550। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कितना? 550 प्लस वाले आइटम में लिखेंगे। ठीक है? विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक मतलब पैसा निकाला गया है। पैसा निकाला गया है। अंडरकास्ट बाय 200। अंडरकास्ट मतलब कम शो कर दिया 200 से। जो कॉलम से पैसा निकाला जाता है उस कॉलम में पैसा कम शो कर दिया गया। चलो इसको एग्जांपल की तरह समझते हैं। कैश बुक में आपने 1,000 रुपया निकाला। कितना निकाला? 1,000 रुपया निकाला कैश बुक से। तो कैश बुक कितने से माइनस हुआ? 1,000 से। अब पासबुक को जब आप माइनस कर रहे थे, पासबुक को आपने गलती से कितना माइनस किया? 1,000 की जगह 800 माइनस किया। 200 अंडरकास्ट हुआ कि नहीं हुआ? यानी विड्रॉल कॉलम आपने कितने से कम माइनस किया? 200 से। तो ये बताओ कैश बुक, यहाँ देख लो, कैश बुक कितने से माइनस हुआ? 1,000 से। पासबुक कितने से माइनस हुआ? 800 से। मतलब अभी भी पासबुक में ज़्यादा है, कितना? 200। तो 200 रुपया भी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 200 रुपया माइनस करना पड़ेगा। ये पॉइंट में बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इस पॉइंट पे, तो ध्यान से समझिएगा। क्योंकि विड्रॉल कॉलम से साफ साफ बोला गया है, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडरकास्ट बाय 200। 200 से कम दिखा दिया गया। लोग सोचते हैं यार 200 से कम दिखा दिया, 200 बढ़ा दो, प्लस कर दो तुरंत। नहीं, विड्रॉल कॉलम की बात हो रही है, यानी पैसा निकाला गया। तो पैसा निकाला तो कैश बुक से भी तो निकाला गया होगा। तो जब कैश बुक से निकाला, मान लो 1,000 का एग्जाम्पल ले लिया हूँ, तो कैश बुक से 1,000 कटा, पासबुक से 200 कम कटा, मतलब कितना कटा? 800। तो पासबुक में क्या करना पड़ेगा? फिर से 200 माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट थर्ड, ए चेक ऑफ 200, 200 का चेक हैड बीन डेबिटेड टू द इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में डेबिट हो गया। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में डेबिट होने का मतलब पैसा आया है, यानी कैश बुक बढ़ गया। बट इट वॉज नॉट सेंट टू बैंक एट ऑल। बैंक में भेजा ही नहीं गया। कैश बुक बढ़ा है, बैंक में भेजा ही नहीं गया, तो बैंक तो चुपचाप तब खड़ा है चुपचाप।
अब बैंक में क्या करना पड़ेगा, ढकेलो उसको ऊपर, यानी प्लस कर दो। कितने से, यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, कितना अमाउंट है, 200 से, कितने से, 200 से। क्लियर। ए चेक ऑफ 300 डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ पासबुक, पासबुक के बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ। पासबुक का बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब माइनस, पासबुक का क्रेडिट कॉलम प्लस, डेबिट कॉलम माइनस। ठीक है, डेबिट कॉलम क्या होता है बैंक में, बैंक अकाउंट में, पासबुक में माइनस होता है, क्रेडिट कॉलम प्लस होता है। हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में लिखना ही भूल गए। अब देखो फिर से ध्यान से, चेक था कितने का, 300 का, डेबिट हुआ कहाँ से, बैंक अकाउंट से, बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया मतलब पासबुक से माइनस हो गया, लेकिन कैश बुक में लिखना ही भूल गए। बाबा क्या करेंगे, पासबुक में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इसको पासबुक में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना प्लस करेंगे, 300। बात समझ में आ गया। आगे देखिए, ए चेक ऑफ 500 सेंड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजा, वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, बैंक ने क्या कर दिया, उसको डिसऑनर कर दिया। चेक ऑफ 500 सेंड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजा, कलेक्शन के लिए भेजते ही दुकानदार बहुत खुश हुआ, कैश बुक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन बैंक में जाके वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर मतलब बैंक में कोई बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसको भी प्लस करना पड़ेगा। कितने से, 500 से। तो ये था बीआरएस का चैप्टर, यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और कोई डाउट होगा, कोई भी स्टेटमेंट में डाउट होगा, प्लीज़ वो स्टेटमेंट आप इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं वहाँ आपको सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो बच्चों, कैसा लगा कैसा नहीं लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।